ये चुनाव के पहले आप लोगों की इतनी ऑफिस खुलने लगती है, बीच में तो आप लोग कहीं ऐसा नजर नहीं आते। आप तो आते हैं मगर आपने पार्टी अभी ज्वाइन करे, जितने एमएम के फंड कहाँ से आ जाता है? क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से फंड? एकनाथ शिंदे के फंड उस जगह से आवे जिनके एकनाथ शिंदे के साथ रिलेशन हो, जिनको एकनाथ शिंदे अपने घरों पर बुलाते हो गणपति विसर्जन के लिए, और जो लोग जाकर एकनाथ शिंदे के आगे हाथ जोड़ते हो। मैं अबू हाशिम आजमी की बात कर रहा हूँ। फंड उनको आता होगा, हमें किसी का फंड नहीं आता। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, ये ड्रामा पार्टी तो नहीं कहीं कि ड्रामा करके साथ में रहना है? कोई इसमें ड्रामा नहीं है। ड्रामा पार्टी इसको कहते हैं। देखिए, शिंदे गुट से कैंडिडेट यहाँ पर है, नवाब मलिक भी यहाँ पर है, और महायुति का ये ड्रामा गोवंडी के अंदर चल रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाने का। ड्रामा पार्टी हमारी नहीं है। कि इसलिए आपने सिर्फ एमआईएम पार्टी को ही चुना क्योंकि एमआईएम पार्टी को एक बी टीम का भी टैग लगा हुआ है और अब वैसे एक व्यक्ति नहीं है? तो किन मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा चुनाव सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए है। गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली जो है, इसके अंदर नशा बहुत तेजी से बढ़ गया है। इस नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है। तीन आपने बात करी, मैं आपको जिस तरीके से जानता आपकी एक मतलब पेपर पे बात करने वाले व्यक्ति, तो आप क्या पेपर पे लिख के देंगे तीनों चीज? ये चीज़ आप 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर ले आइए, मैं साइन करके देता हूँ। अगर ये काम मैंने नहीं किया, नामूसे रिसालत बिल और नशे के ऊपर 3 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो 3 महीने में मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। खाली आप मुझे जिताइए, 3 महीने में रिजाइन दूंगा। हमें पोस्ट की लालच नहीं है, लोगों की काम करने की चिंता। एसएमएस कंपनी डंपिंग, एसएमएस कंपनी पे ऑलरेडी हमारी टीम ने काम कर चुकी है। डंपिंग ग्राउंड का काम चल रहा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा में। जैसा कि आपको पता है चुनावी प्रचार चल रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम के जो उम्मीदवार है अतीक खान, वो मौजूद है, जो लगातार कहीं ना कहीं आप भी सुनते रहेंगे और खबरों में आपको दिखाता था कि किस तरीके से जो अतीक खान है वे लगातार हर मुद्दों पे बोलते हैं और एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। अतीक खान से बात करते हैं कि जानना चाहेंगे कि एमआईएम पार्टी से ही इन्होंने क्यों चुना चुनाव लड़ने के लिए। अतीक भाई, किस लिए आपने सिर्फ एमआईएम पार्टी को ही चुना? क्योंकि एमआईएम पार्टी को एक बी टीम का भी टैग लगा हुआ है और अब वैसे एक व्यक्ति नहीं है। नहीं, देखिए, एमआईएम पार्टी को जो बी टीम का टैग लगाते हैं वो खुद बी टीम है। और मैं नाम लेकर कहूँ अबू हाशिम आजमी, वो दिख कर आया कि मालेगांव की हमारी जो सीट थी मुफ्ती साहब की, उनको गिराने के लिए, औरंगाबाद के अंदर हमारे इम्तियाज जलील साहब को गिराने के लिए, धुले से हमारे एमएलए को गिराने के लिए, फारूक साहब को, जिस तरह से अबू हाशिम आजमी ने आरएसएस से सुपारी ली है, तो बी टीम। और बी टीम क्यों कहना, ये सारे जितने नाम नहाद सेक्युलर पार्टियां, ये सारी ए टीमें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी सेक्युलर पार्टियों के खिलाफ मुसलमानों, दलितों, पिछड़ों और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार के लिए हमारी पार्टी लड़ रही है। ये सारी ए टीम है, हमारी पार्टी बी टीम है। हमारी पार्टी इन ए टीम जो आरएसएस की ए टीम है, इन सारे लोगों से लड़ने वाली हमारी पार्टी है। किन मुद्दे पे आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा चुनाव सिर्फ और सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए है। गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली जो है, इसके अंदर नशा बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इस नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल बदतर है। एसएमएस कंपनी है, डंपिंग ग्राउंड है और आपका सीमेंट फैक्ट्री है, इसके ऊपर हमारी लड़ाई है। यहाँ का एजुकेशन जो है स्तर एकदम ख़राब है। एजुकेशन लोगों की शिक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर जो हमारे भाई हैं और नामूसे रिसालत के लिए वो काफ़ी परेशान होते हैं, पुलिस से डंडा खाते हैं, पुलिस चौकी के बाहर ये जो है धरना प्रदर्शन करते हैं और जिसने भी गुस्ताखी की उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो हमारी लड़ाई ऐसे गुस्ताखे रसूल के खिलाफ बिल पेश करके उसको जेल की सलाखों के पीछे डालने की लड़ाई है। यहाँ की औरतों की सेफ्टी की लड़ाई है, यहाँ के बच्चों की ज़िंदगी की लड़ाई है, एनवायरनमेंट की लड़ाई है, यहाँ के लोकल मुद्दों की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता है कि चुनाव के पहले आप लोगों की इतनी ऑफिस खुलने लगती है, बीच में तो आप लोग कहीं ऐसा नजर नहीं आते। आप तो आते हैं मगर आपने पार्टी अभी ज्वाइन करे, जितने एमएम के फंड कहाँ से आ जाता है? क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से फंड है आप लोगों को? देखिए, मैं इस पार्टी के अंदर 4 साल से हूँ और 4 साल से मैं तालुका प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। मैंने एक ऑफिस 4 नंबर रोड पे हमारी ऑफिस हमेशा से रही है। और एकनाथ शिंदे के फंड उस जगह से आवे जिनके एकनाथ शिंदे के साथ रिलेशन हो, जिनको एकनाथ शिंदे अपने घरों पर बुलाते हो गणपति विसर्जन के लिए, और जो लोग जाकर एकनाथ शिंदे के आगे हाथ जोड़ते हो। मैं अबू हाशिम आजमी की बात कर रहा हूँ। फंड उनको आता होगा, हमें किसी का फंड नहीं आता। हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पार्टी में कितनी मजबूती है? पार्टी में बहुत मजबूती है। देखिए, पार्टी में मजबूती इतनी है कि जिस वक्त पार्टी ने मुझे बी फॉर्म दिया, उस वक्त से जो अबू हाशिम आजमी हो या नवाब मलिक हो या दूसरे अन्य कैंडिडेट हो, वो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म करने की एमआईएम बैठ गई है। अतीक सर का एक्सीडेंट हो गया, अतीक सर लड़ रहे नहीं है, एमआईएम लड़ रही नहीं है। इसका मतलब ये कि मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर पार्टी पूरी मजबूती के साथ उतर चुकी है। पार्टी में मजबूती तो नजर नहीं आती क्योंकि हमने देखा था बीच में एक मामला हुआ था जो मुंबई के हेड ऑफिस पे, जहाँ पर फैयाज अहमद, जहाँ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा तक का हो गया था, इतनी नौबत आ गई थी।
चाहिए, तो आपस में इस तरह के लड़ झगड़ के क्या इतना मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है, आप इस बात को मानिए। देखिए, फयाज अहमद साहब को पार्टी ने टिकट दिया, फयाज अहमद साहब पार्टी का टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। फयाज अहमद साहब का जो वाकया था, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल इतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी है कि लोग एक दूसरे से लड़कर भी पार्टी में ही रहते हैं, और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब ये ड्रामा पार्टी तो नहीं कहीं कि ड्रामा करके साथ में रहना है? ना, कोई इसमें ड्रामा नहीं है। ड्रामा पार्टी इसको कहते हैं। देखिए, शिंदे गुट से कैंडिडेट यहाँ पर है, नवाब मलिक भी यहाँ पर है, और महायुति का ये ड्रामा गोवंडी के अंदर चल रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। ड्रामा पार्टी हमारी नहीं है, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, हर आदमी को बोलने का अधिकार है यहाँ पर। आपको याद होगा इम्तियाज जलील साहब ने रैली लाया था, उस रैली को लेकर आपको क्या कहना है? इम्तियाज जलील साहब ने जो रैली लाया था वो एमआईएम का झंडा छोड़ कर लाया था। एमआईएम पार्टी की रैली नहीं थी, वो नामूस रिसालत के लिए निकाली गई रैली थी, और वो रैली ने यहाँ के नाम निहाद मुस्लिम लीडरों की पोल खोल कर रख दी। ना नवाब मलिक वहाँ पहुँचे, ना अबू हाशिम आज़मी पहुँचे, ना कांग्रेस का कोई लीडर पहुँचा। इसका मतलब नामूस रिसालत के लिए इनके पास लड़ने के लिए जिगर नहीं है, और एक ही शेर महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील है, और एक ही पार्टी नामूस रिसालत के लिए लड़ती एमआईएम है। अच्छा, उस रैली के बाद क्या कुछ होता आपको उस बारे में पता है क्या? उस रैली के बाद लोगों के दिलों में मोहब्बत हुई। इस रैली के बाद लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था, कुछ नहीं हुआ था ऐसा, सिर्फ वीडियो है। आपको मैं वीडियो भेज देता हूँ इम्तियाज जलील साहब का, आप वो वीडियो भी चलाएं। वो पुरानी इम्तियाज जलील साहब वहां से निकल के मुंबई की तरफ रवाना हो चुके थे। इसके बाद में जहां पर जो उनके समर्थन थे, जो लाखों की तादाद में मुस्लिम युवा, जैसे कि आपके पीछे पूरे नौजवान चल रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हुआ था। वो वीडियो मैं चलाया था, आप भी शायद देखे होंगे, आप मगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा, और अगर लाठी चार्ज भी होगा तो लाठी तो बहुत छोटी चीज़ है। नामूस रिसालत के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार। जब कोई दूसरे, जैसे हमने बहुत से मैंने मुद्दे कवर किया हो, बहुत से बड़े बड़े आंदोलन कवर किया हो, मगर किसी आंदोलन में ऐसा नहीं देखा हो कि लाठीचार्ज होता है लोगों पर। आपने कभी नामूस रिसालत के लिए आंदोलन नहीं देखा होगा। पहला नामूस रिसालत के लिए आंदोलन था, इतिहास गवाह है। उस पर अगर लाठी चली है तो चलने दीजिए, गोली चलेगी, फिर हम नामूस रिसालत के लिए निकल कर बाहर। आपकी सारी बात सही है, जो मेन लीडर था वही भाग गए थे ना, उनके तो कुछ नहीं हुआ। वो जैसे आप हर जगह देखिए, मैं आपको हर जगह देखता हूँ, आप हर जगह खड़े रहते डट के, आखिर तक का किसी भी मुद्दा रहे, चाहे वो हिजाब का मुद्दा रहे, चाहे कोई भी मुद्दा रहे, उसमें मैं आपको देखा हूँ, आप हर जगह डट के आखिर तक खड़े थे, क्योंकि आप जिसके सपोर्ट में खड़े थे वो आपके सपोर्ट में खड़े थे, इसके लिए आप खड़े थे लास्ट तक का। तो ऐसे और लीडर क्यों नहीं खड़े थे एमआईएम के लीडर लास्ट तक खड़े थे। एमआईएम के लीडर को जब वापस भेज दिया गया हो तो एक दो छुटपुट घटनाएं अगर हुई हो तो उसके लिए लीडरान की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, अगर लाठीचार्ज हुई होगी तो आपने खुद ही कहा ना कि किसी आंदोलन पर लाठीचार्ज नहीं होती, लेकिन नामूस रिसालत की आंदोलन पर अगर लाठीचार्ज हो रही तो आप सोचिए कि देश के अंदर कितनी नफरत फैल गई है, और हम फिर से लाठी खाने को तैयार हैं। तो आप इसलिए यहाँ पर युवाओं की किस तरीके, क्योंकि जो एज इंडेक्स निकला था उस 39 एज दिया हुआ है लोगों की यहाँ पर, उन सब चीज़ों पे आप किस तरीके से देखते हैं, और आप अगर जीत के आते हैं तो क्या 3 मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़े 3 मुद्दे हमारे। सबसे पहला जो है, मैं नामूस रिसालत का बिल प्रेजेंट करेंगे विधानसभा के अंदर। दूसरा, नशा हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस नशे को 60 दिन के अंदर इस नशे के ग्राफ को लेस देन 60% हम गिरा कर देंगे, और जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं नशे के, पेडलर से उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है, ये मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर इलीगल कंस्ट्रक्शंस जिसको अबू हाशिम आज़मी गिरवाना चाहते हैं उसको बचाने का काम करेंगे। 1885 का कानून है, उसको बदलने का काम करेंगे, और यहाँ के लैंड को फ्री होल्ड लैंड करा के स्लम रेगुलाइजेशन करने का काम करने जा रहे हैं हम। ये 3 आपने बात करी, मैं आपको जिस तरीके से जानता हूँ, आपकी एक मतलब पेपर पे बात करने वाले व्यक्ति, तो आप क्या पेपर पे लिख के देंगे तीनों चीज़? ये चीज़ आप 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ले आइए, मैं साइन करके देता हूँ। अगर ये काम मैंने नहीं किया, नामूस रिसालत बिल और नशे के ऊपर 3 महीने के अंदर काम नहीं हुआ तो 3 महीने में मैं रिज़ाइन देने के लिए तैयार हूँ। खाली आप मुझे जिताइए, 3 महीने में रिज़ाइन दूंगा। हमें पोस्ट की लालच नहीं है, लोगों की काम करने की चिंता। SMS कंपनी डंपिंग, SMS कंपनी पे ऑलरेडी हमारी टीम ने काम कर चुकी है। डंपिंग ग्राउंड का काम चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट से हम कब्रस्तान भी छीन कर ला चुके हैं, और बच्चियों के हिजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट से हिजाब का ऑर्डर भी ले आ चुके हैं। ये बिना MLA रहे हम कर सकते हैं। अगर MLA बने तो इंशाअल्लाह गोवंडी मानकुर शिवाजी नगर असेंबली इंशाअल्लाह 5 साल खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी, और ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देगी। एमआईएम पार्टी को यहाँ से कभी हार का सामना देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा काम करके देंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करूंगा कि आपका वोट बटना नहीं चाहिए, आपका वोट बटना नहीं चाहिए। 15 साल का विफल MLA यहाँ पर अबू हाशिम आज़मी, जिन्होंने आपको कुछ काम करके नहीं दिया। नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए हुए हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, आपके वोट को ले जाकर भाजपा की झोली में डाल देने वाले हैं। और
और आपके पास विकल्प जो है, आपका अपना बच्चा गोवंडी का रहने वाला, डबल MA LLB किया हुआ, नॉन क्रिमिनल, और आपके लिए आधी रात को खड़े रहने वाला मैं हूं। तो इस बार आप अपना वोट सिर्फ MIM को करें, 6 नंबर का बटन दबाकर। काइट हमारी निशानी, पतंग हमारी निशानी। और 10 तारीख को यानी कल शाम 6 बजे अम्बेडकर मैदान के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। आप बड़ी तादाद में वहां पर आकर लोगों को बता दें कि ये गढ़ जो है मानकुर शिवाजी नगर असेंबली MIM का गढ़ है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का गढ़ है। और आप एक उम्मीदवार का नाम भूल गए जिनको मतलब वन साइड पूरा वोट, जैसे बुलेट पाटिल का नाम जो चल रहा है, जो नॉन मुस्लिम वोट है वो उनकी तरफ जाएगा और कुछ मुस्लिम वोट भी उनकी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जब मुस्लिम वोट पूरा बढ़ जाएगा तो क्या जाएगा। देखिए, मुस्लिम वोट हिंदू वोट का यहाँ सवाल ही नहीं है। बुलेट पाटिल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनकी रैली में 200-300 रुपए आपने ही लेकर दिखाया। और यहाँ पर आप देखिए, ये वो लोग हैं जो चाय पानी मुझे करवा रहे अपने पैसे खर्च करा के। जिस आदमी को अपनी रैली में बुलाने के लिए 200-300 खर्चा करना पड़ रहा, उसको वोट मिलेगा ही नहीं। आप बेफिक्र रहें, सिर्फ और सिर्फ MIM जीत रही है। MIM को वोट करें और MIM ही जीत कर आएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपने सुना MIM के जो उम्मीदवार थे उनको आप साफ तौर पे तमाम भाषण सुन सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सारी बात को कहा है। अब देखना ये रहेगा कि आने वाले 20 तारीख को किस तरीके से लोग वोटिंग करते हैं और इस क्षेत्र से कौन विजेता होता है। कैमरा पर्सन नाविद की जैन से मुंबई TV।